आचार्य जी ऑनलाइन। पिछले दिन आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट की परीक्षा के विषय में कि कैसे उसको परीक्षा लिया जा रहा है। सभी भाइयों का, सभी भाई जाते हैं उसके और जल पीने के लिए तालाब पर और मूर्छित होकर वहीं गिर जाते हैं, एक तरह से मर जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर की बारी है। युधिष्ठिर सभी भाइयों को खोजने के लिए निकलते हैं, जाते हैं। युधिष्ठिर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, यक्ष के द्वारा कहा जाता है कि पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो, तब जा तालाब से जल पियो। मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा। अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं दोगे, तुम्हारी भी यही गति होगी, यानी तुम भी मर जाओगे। युधिष्ठिर उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसके सभी भाई मरे हुए हैं। यक्ष के द्वारा प्रश्न किया जाता है, भैयावान आपको पहला प्रश्न लिख दिए, पृथ्वी से बड़ा कौन है। पहला प्रश्न किया जाता है युधिष्ठिर से कि पृथ्वी से बड़ा कौन है। युधिष्ठिर उत्तर देता है कि माता। फिर प्रश्न किया जाता है कि आकाश से ऊंचा कौन है। युधिष्ठिर के द्वारा बताया जाता है कि पिता। फिर यक्ष के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि विदेश में साथी कौन होता है। विदेश में साथी विद्या, विद्या है जो हमेशा आपके साथ रहता है भैया, या कहीं भी आप रख कर नहीं जा सकते हैं। यह विद्या ऐसी चीज़ है कि जहाँ भी जाइएगा यह आपके साथ रहेगा। बाकी चीज़ तो बदलता रहता है, साथ नहीं रहता। उसके बाद प्रश्न किया जाता है कि पाप की जड़ क्या है। भैयावान युधिष्ठिर के द्वारा बताया जाता है कि क्रोध, यानी ये पाप का जड़ क्रोध। क्रोध नहीं करना चाहिए भैयावान। क्रोध में गलत काम कर बैठते हैं लोग। उसके बाद प्रश्न किया जाता है कि किस चीज़ को खो देने से आदमी धनी बनता है। युधिष्ठिर के द्वारा बताया जाता है लालच। उसके बाद फिर यक्ष के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या। भैयावान युधिष्ठिर के द्वारा बताया जाता है कि इस संसार में सभी लोग मरते हैं, रोज मर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मर रहा है। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि हम जीवित रहें, अमर रहेंगे, वह मरना नहीं चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है युधिष्ठिर के द्वारा बताया गया। जैसे आप देखते होंगे गांव में कि बहुत से लोग कहते हैं कि लड़का का विवाह देख लेते, उसके बाद कहते हैं कि पोता देख लेते तब मरते, उसके बाद कहते हैं पर पोता देख लेते। एवं प्रकार में मरने की इच्छा नहीं है, वो हमेशा चाहते हैं कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद, यानी मरना नहीं चाहते। जबकि वो देखते हैं कि बच्चे बूढ़े सियाने सभी लोग मर रहे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी लोग, और फिर भी लोग जीवित रहने के लिए ही हमेशा वह इच्छा बनाए जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। युधिष्ठिर के द्वारा जब सही सही उत्तर दिया गया, यक्ष प्रसन्न हो गए और यक्ष कहे कि मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, बोलो भीम को या अर्जुन को जीवित करो। भैयावान युधिष्ठिर के द्वारा कहा जाता है कि कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन में मैं युधिष्ठिर जीवित हूँ। और भैयावान कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे, जिसमें से युधिष्ठिर जीवित थे। और माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव थे। तो युधिष्ठिर के द्वारा कहा जाता है, युधिष्ठिर कहता है कि कुंती के 1 पुत्र मैं जीवित हूँ और माद्री का भी 1 पुत्र को आप जीवित कर दीजिए। जी उठे। जब युधिष्ठिर के द्वारा इस तरह का उत्तर दिया जाता है, तब वह यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं और वह सभी भाइयों को जीवित कर देते हैं।
और वह प्रश्न करने वाले जो व्यक्ति थे, यक्ष जिसको कह रहे हैं, वह धर्म देवता थे। वह युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे, युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के बाद उसके सभी भाई को जीवित कर देते हैं और वह मुनि की अग्नि और मथानी को भी लाकर युधिष्ठिर को दे देते हैं। और इसके बाद यह दोनों लोगों का वहाँ से वार्तालाप समाप्त हो जाता। इस तरह भैया हम देखें कि वहाँ भी युधिष्ठिर से परीक्षा लिया गया। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परीक्षा लिया जाता है। इस तरह यह देखें, इस बात के बारे में आप पढ़े कि हमें भी, आपको भी परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, धैर्यपूर्वक परीक्षा देना चाहिए, चाहे जहाँ भी जिस रूप में आपसे प्रश्न किया जाए। आज के लिए इतना ही। गृह कार्य लिख लेंगे भैया, वहाँ गृह का तेरा का रास 2 एवं 3 बनाकर याद करें। भैया आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।